रामे ने जो एप्लीकेशन लिख कर दी है कोर्ट में बादल बाबू की ज़मानत के लिए, उसके अंदर क्या वक़ुआ उन्होंने जो है वो बनाया गया है और किस तरीके से बादल बाबू के लिए ज़मानत की अर्ज़ी लगाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन उर्दू में है तो बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई जो हमें देखते हैं वो शायद उर्दू ना पढ़ पाएँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप उसकी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। और मैं आपको एक बड़ा खुलासा ये करने जा रहा हूँ कि बाबू बादल को हनी ट्रैप किया गया है। किसने किया है, किस तरीके से किया है, और सना रानी का इसके अंदर क्या रोल है, उसकी मदर का क्या रोल है, उसके भाई, दो भाई, उनका क्या रोल है। तो जानिए इस वीडियो के अंदर पूरे तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बादल को किस तरीके से बुलाया गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कुछ हिंदुस्तान के दगड़ दल्ले लोग, कुछ सीमा के चाटुकारे लोग, कुछ दोगले पॉलिसी रखने वाले लोग कल तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे, जबकि हमने कभी किसी हिंदुस्तानी को बुरा भला नहीं बोला। हम सिर्फ सीमा के लिए बोलते थे और वो सीमा को सपोर्ट करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे ये तो हम भी नहीं जान पाते, लेकिन वो सीमा की आड़ में पाकिस्तानियों को भी ट्रोल करते थे। और ये गलत का साथ देने वाले लोग थे, ये सही का साथ देने वाले लोग नहीं थे। इन लोगों को सिर्फ एक चीज इनके माइंड में नफरत की ऐनक इन्होंने पहनी हुई, वो कभी उतारना नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का कानून कैसा है आप लोगों ने देख लिया, हिंदुस्तान का कानून कैसा है आप लोगों ने देख लिया, हिंदुस्तान के लोगों की क्या सोच है, सारे नहीं, कुछ लोग जो सीमा के चाटुकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनकी कैसी सोच है, और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की कितनी जबरदस्त सोच है वो भी आपने देख लिया। मोमिन मलिक जी सीमा हैदर केस के अंदर इन थे, उनको आरोपित किया गया, उनके ऊपर ब्लेम डाले गए, उनको बुरा भला बोला गया, इवन उनकी जान को खतरा हो गया, इतने गलत सलत उनके खिलाफ जो है स्टेटमेंट दिए गए। बादल बाबू जो कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री करते हैं, उनके हवाले से जो फयाज रामे ने एप्लीकेशन लिख के दी है कोर्ट के अंदर, उसकी याचिका को लेकर, उसकी ज़मानत को लेकर, उसकी बेल को लेकर, उसमें फयाज रामे ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी कि सना रानी, उसकी फैमिली इस कांड में बराबर की शरीक है। जो हरकत, जो कांड बादल बाबू ने किया है उसमें इन दोनों का हाथ है, ये भी उतने ही गुनहगार हैं, इनको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई हिंदुस्तानी होता, कोई पाकिस्तानी लड़का हिंदुस्तान में चला जाता, तो क्या उस वक़्त भी कोई वकील, हिंदुस्तानी वकील की इतनी जुर्रत करता जितनी हमारे फयाज रामे ने की है? इतनी जुर्रत करता कि अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया, अपने ही मुल्क के लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि ये भी बराबर के शरीक हैं गुनाह में? क्या इतनी किसी हिंदुस्तानी में हिम्मत होती? मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत किसी में होती। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, माननी पड़ेगी आप लोगों को, पाकिस्तान का कानून जिंदाबाद है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कानून का डंडा कितना मजबूत है पाकिस्तान का। और हिंदुस्तान का क्या है वो भी आपने देख लिया। 2 साल से हम लोग चीख रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर सीमा के लिए, अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चे भेजो। ज़बरदस्ती हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, ज़बरदस्ती सीमा का धर्म परिवर्तन करवा दिया, ज़बरदस्ती उससे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा दिया। आपने देखा ना, सारी चीज़ें आपसे गुजरी। अब मैं आप तमाम दोस्तों को वो एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ जिस एप्लीकेशन में फयाज रामे ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, अपने साइल, अपने जो क्लाइंट है या जो अपने उनके जिनका वो केस देख रहे हैं बादल बाबू, उनकी तरफ से क्या जो उन्होंने तैयारी की है एप्लीकेशन में, तो वो मैं आपके सामने प्ले करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपको जो है नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन में ऊपर जो है बादल बाबू की तरफ से जो है वो मौजूद अदालत को लगाई गई है, जिसमें तमाम तर उर्दू में लिखा हुआ है, और नीचे लिखते हैं कि जी बादल बाबू नामी एक शख्स जो फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लड़की, पाकिस्तानी लड़की सना रानी से मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। और सना रानी ने पिछले 4 से 5 साल इन लोगों से की बातचीत होती रही, मोहब्बत की और प्यार की बातें होती रहीं, और फिर इस लड़की ने अपने भाइयों से, आदिल और हसन से, दोनों से इसकी बात भी करवाई।
दोनों भाइयों से बात भी करवाती रही। फिर भाइयों ने वादा किया कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। फिर इसको हनी ट्रैप किया बादल को, और इसको इससे मिलने के लिए वाघा बॉर्डर पर बुलाया। वाघा बॉर्डर पर बुलाने के बाद वहां से बादल को नामालूम अफराद के साथ उसको वहां से अगवा किया, और फिर इसको ले गए मूंग, जहां पे ये सना रानी रहती थी। वहां पे इसको अगवा करके लेकर गए और वहां ज़बरदस्ती इससे काम करवाते रहे, मुशक्कत करवाते रहे, को अरेस्ट करवा दिया, मिली भगत करके ये काम किया। और जबकि मेरा क्लाइंट बादल बाबू इस तरह का कोई भी इरादा नहीं रखता कि पाकिस्तान की हदूद को फलांगे या पाकिस्तान के में कोई आके क्राइम करे या पाकिस्तान में कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये वाज़ेह तौर पे एप्लीकेशन के अंदर फयाज रामी ने लिख कर कोर्ट को जो है सबमिट कर दिए तमाम तर चीज़ें, और साथ ही साथ ये कहा है कि मेरे क्लाइंट का हनी ट्रैप किया गया है और इसको वर्गला कर, बहला कर, फुसला कर मिलने की ज़िद की गई वाघा बॉर्डर पे। फिर बुलाकर वहाँ से इसको ट्रैप किया गया और इसको मूंग, जो कि मंडी भावलदीन का इलाका है, वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे ले जाकर इसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेरे क्लाइंट का कोई ऐसा कतई इरादा नहीं था पाकिस्तान में कोई गलत एक्टिविटी करने का, या कोई ऐसा पढ़ा लिखा है नहीं, वो अनपढ़ है और वो इसको इतनी समझबूझ भी नहीं है कि वो इस तरह के इनके जाल में फंस गया। तो ये एप्लीकेशन जो है फयाज रामी ने जो लगाई, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को हम मचल के भी दाखिल करवा देंगे। मतलब मचल के क्या है, ज़मानत भी, हम जो जामन होगा, जो इसके गारंटर बनेगा, वो भी उसको भी पेश कर देंगे 16 तारीख को, 16 जनवरी को। तो देखिए यही है हमारे पाकिस्तान के लॉयर, जो उन्होंने ये भी कहा है, फयाज रामी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी वो लड़की और उसकी माँ इस कांड में उतनी ही गुनहगार हैं जितना बादल ने क्राइम किया है बॉर्डर की क्रॉसिंग का। अगर ये काम किया है तो दोस्तों फिर तो जाहिर ही बात है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की आवाम गलत को गलत कहने वाली, सही को सही कहने वाली आवाम है। इनकी तरह चाटुकार नहीं है, सीमा के दगड़ दल्लों की तरह, सीमा के भड़वतगिरी करने वाले ऐसे लोग नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग सच का साथ देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब बादल की मदर और उसके फादर हाथ जोड़कर यूं खड़े होते हैं ना मीडिया पर, हमारा दिल रोता है। हमारी मतलब इंसानियत के नाते मैं बात कर रहा हूँ। देखियो किया उसने क्राइम है, हम उसका साथ नहीं दे रहे, क्राइम का हम साथ नहीं दे रहे। हाँ वो इनोसेंट है, वो प्यार में आया, मोहब्बत में आया, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एजेंसी से कि इसकी कम अज़ कम इसको सज़ा दी जाए और इसको जो है डिपोर्ट कर दिया जाए। खैर सगाली के जज्बे से इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। माँ बाप उसके हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर। तो यही थी एप्लीकेशन, उन्होंने दाखिल कर दी है। बहुत जल्द बादल बाबू की जो है 24 तारीख को हेयरिंग भी है, तो इसकी हो सकता है ज़मानतें भी हो जाए। अगर नहीं भी हुई तो नेक्स्ट ईयर में हेयरिंग में हो जाएगी, उससे नेक्स्ट हेयरिंग में इसकी ज़मानतें हो जाएंगी। उम्मीद है हमें बादल के लिए कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। अल्लाह।